नमस्कार। आज हम दो बहुत ही कमाल के यूएफओ रिपोर्ट्स पर गौर करने वाले हैं जो ऐसे गवाहों से मिली जिन पर यकीन न करना मुश्किल है। ये वो मामले हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी आधिकारिक जांचों को भी चक्कर में डाल दिया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि भाई आज तक की सबसे भरोसेमंद यूएफओ घटना आखिर कौन सी है। शायद इसका जवाब हमें एक ऐसे केस में मिलता है जहां गवाह कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि इतना विश्वसनीय था कि उसकी बात को कोई नजरअंदाज ही नहीं कर सकता था। तो चलिए अपनी पहली कहानी के लिए चलते हैं सोकोरो, न्यू मैक्सिको। ये एक बिल्कुल शांत सी जगह थी, जब तक कि वहां के एक पुलिस ऑफिसर ने कुछ ऐसा नहीं देखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये हैं ऑफिसर लोनी जमोरा, न्यू मैक्सिको पुलिस फोर्स में 5 साल का तजुर्बा, मतलब एक मंझे हुए और बहुत ही सम्मानित अधिकारी। और उनकी रेपुटेशन ही ऐसी थी कि वो किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेते थे। जमोरा एक बहुत ही सीरियस और कह सकते हैं बिना बकवास वाले ऑफिसर माने जाते थे, जिनकी हर बात पर सब यकीन करते थे। और यही चीज इस पूरी घटना को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो फिर आइए देखते हैं कि उस दिन मिनट दर मिनट आखिर हुआ क्या था। इस घटना को आज सोकोरो लैंडिंग के नाम से जाना जाता है। वक्त था शाम के 5:45। जमोरा एक तेज रफ्तार कार का पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे धमाका बिल्कुल पास में ही हुआ हो। उन्होंने उस कार का पीछा छोड़ दिया और उस आवाज की तरफ बढ़ गए। ठीक 2 मिनट बाद उन्होंने एक खाई में कुछ देखा। दूर से ऐसा लग रहा था मानो कोई कार पलट गई हो, पर जैसे ही वो पास पहुंचे उन्हें समझ आया कि ये कोई कार नहीं थी। ये अंडे की शेप का सफेद रंग का एक यान था जो पतली पतली टांगों पर खड़ा था, और उसके पास खड़े थे 2 छोटे कद के जीव। इससे पहले कि जमोरा कुछ समझ पाते, एक जोर की दहाड़ गूंजी और एक नीली लौ के साथ उस यान ने उड़ान भर दी। और फिर जो हुआ वो सबसे अजीब था। यान जैसे ही हवा में ऊपर उठा, उसकी आवाज एकदम बंद हो गई। वो बिल्कुल खामोशी से उड़ता हुआ चला गया। जमोरा ने फौरन बैकअप के लिए कॉल किया। और जब उनके साथी सार्जेंट सैम शावेज वहां पहुंचे, तो जो सबूत मिले वो जमोरा की कहानी पर मोहर लगा रहे थे। जमीन पर 4 गहरे गड्ढे बने हुए थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी भारी चीज के उतरने से बनते हैं। वहां की रेत पिघलकर शीशे जैसी बन गई थी, जो इशारा कर रही थी कि वहां बहुत ज्यादा गर्मी थी। आसपास की झाड़ियां भी जली हुई थीं। और सबसे अजीब बात, वहां छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जिनका पैटर्न भी बड़ा अजीब ज्योमेट्रिकल था। और यही वो बात है जो इस केस को खास बनाती है। सोकोरो मामला अमेरिकी एयरफोर्स की जांच में इकलौता ऐसा केस है जिसमें किसी ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे दिखने वाले जीव को देखने का दावा किया गया और जिसे एयरफोर्स ने कभी खारिज नहीं किया। उन्होंने जमोरा को बेहद भरोसेमंद गवाह माना और इस केस को अनआइडेंटिफाइड यानी अज्ञात कहकर फाइल कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दशकों बाद लॉ एनफोर्समेंट से जुड़ी एक और गवाह ने बिल्कुल ऐसी ही एक अजीब घटना रिपोर्ट की, जिसने ये सवाल फिर से खड़ा कर दिया कि क्या ये भरोसेमंद लोग वाकई कुछ असाधारण देख रहे हैं। चलिए अब यहां से सीधे चलते हैं जर्मनी के शहर प्लाउएन। यहां लॉ एनफोर्समेंट में काम करने वाली एना हाइलैंड ने कुछ ऐसा महसूस किया जो किसी डरावनी फिल्म के सीन से कम नहीं था। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एना ने देखा कि ओक के पेड़ों के एक झुंड में से सिर्फ एक पेड़, जी हां, सिर्फ एक पेड़ तेज रोशनी से जगमगा रहा था। फिर अचानक वो पेड़ ऐसे जोर जोर से हिलने लगा जैसे कोई भयानक तूफान आ गया हो, जबकि उसके आसपास के बाकी सारे पेड़ एकदम शांत थे। हवा का नामो निशान नहीं था। कुछ मिनटों बाद ये सब अचानक रुक गया। रोशनी गायब, हवा बंद, और तभी एना को वो अजीब चीज दिखाई दी। और एना ने उसे देखकर जो बताया वो बड़ा ही अजीब था। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे 2 क्रिस्पीज को एक दूसरे से चिपका दिया गया हो। ये एक बड़ा ही अजीब पर यादगार डिस्क्रिप्शन था, जो बताता है कि वो चीज कितनी अनोखी दिख रही होगी। एना ने फौरन अपनी सबसे अच्छी दोस्त मार्टिना को फोन किया, क्योंकि वो चीज ठीक मार्टिना के अपार्टमेंट के पास ही मंडरा रही थी। मार्टिना ने घबराकर खिड़की से बाहर झांका और गोल गोल घूमती अजीब रोशनियों को देखकर बुरी तरह सहम गई। वो इतना डर गई कि अपनी बेटी को लेकर सीधा एना के अपार्टमेंट की तरफ भागी। वहां पहुंचकर दोनों ने बालकनी से उस चीज को एक यो-यो मैनूवर करते देखा, मतलब वो अजीब तरीके से ऊपर नीचे हो रही थी। तो अब सवाल यह है कि इन दोनों मामलों के बाद हुआ क्या। चलिए इनके सबूतों और जो आधिकारिक वजहें बताई गईं उनकी तुलना करते हैं। आइए इन दोनों मामलों की जांच को आमने सामने रखकर देखते हैं। सोकोरो में गवाह एक अनुभवी पुलिस ऑफिसर था,
प्लावन में एक लॉ एनफोर्समेंट वर्कर, दोनों ही भरोसेमंद। सोकोरो में जमीन पर उतरने के निशान, पिघली हुई रेत और पैरों के निशान जैसे ठोस सबूत मिले थे। प्लावन में बालकनी पर सूख रहे कपड़ों पर काली कालिक और बादलों में एक अजीब सा छेद मिला। लेकिन जब नतीजों की बारी आई तो जमीन आसमान का फर्क था। सोकोरो केस को एयरफोर्स ने अज्ञात मान लिया और गवाह को भरोसेमंद बताया। वहीं प्लावन की घटना को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि यह पास के एक डिस्को की स्पॉटलाइट्स का रिफ्लेक्शन था। पर यहां एक दिक्कत है। प्लावन वाली जो आधिकारिक वजह बताई गई, उससे कई बड़े सवालों के जवाब तो मिले ही नहीं। डिस्को की लाइटें ये कैसे समझा सकती हैं कि सिर्फ एक पेड़ ही तेज हवा में क्यों झुक रहा था, और आसमान के बादलों में वो अजीब सा छेद कैसे बन गया? और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जब सबूत और बताई गई वजहें आपस में मेल ही न खाएं तो फिर आखिर कहानी बची क्या? क्या ये सिर्फ एक अनसुलझी पहेली है या कुछ और भी है?